आज 9 अक्टूबर के बाबा के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आज का प्रश्न, भगत भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, वे कहते भगवान तो जो चाहे वे कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया अमृत वेले और दुनिया के लोग, भगत लोग और बाबा के बच्चों की सोच का अंतर बताया। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने कहा। ओम शांति ये किसने कहा? दादा ने कहा। 2 बार बोला ना बाबा ने ओम शांति। अब तुम बच्चों ने ये पहचाना है, ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी गाई जाती है। कहते भी हैं सर्वशक्तिवान, तो फिर कर क्या सकते हैं? अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाबा कहते ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। समय का संजोग है ना, तो दुनिया में भी लोग कहते हैं किसी को कोई काम या कोई बात या कुछ हो, सिद्ध ना हो रही हो, तो क्या कहते हैं लोग, जी अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा तो हो जाएगा। ऐसी बाबा कहते ड्रामा का पार्ट है, ये ड्रामा अनुसार ही होता है। सिर्फ तुम बाबा को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनको सिखलाना होता है, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर सर्वशक्तिवान पर बन विश्व पर तुम राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे शक्ति मिलती है योग से। इसीलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई की ताकत ही नहीं है जो छीन सके। ऊंचे ते ऊंचे बाप की महिमा तो सब करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एक भी मनुष्य नहीं जिनको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हों कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वे याद आना चाहिए, है ना। फिर तो जो भी कहानी पाठ से जो दुखी या मन दुखी अशांत परेशान हो जाता है वो सब ठीक हो जाता है, अगर ये याद रहे कि ये एक नाटक है और हम सब एक्टर्स हैं। जैसे नाटक को देख के आनंदित होते हैं ना, तो बाबा कहते ऐसे ही इस रियल पार्ट को देख के भी उतना ही आनंद आए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं ये नाटक है और हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए। ये भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं तभी तो वृद्धि होती रहती है। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई, ये कोई समझते नहीं है कि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप
शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्कर हूबहू ज़रूर रिपीट होगा, ज़रा भी फ़र्क नहीं होगा। बाबा हमें सिनेमा के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, है ना, कि जैसे कोई भी हम किसी फ़िल्म की सीडी लगाते हैं और जहाँ हमने पॉज करना होता है कर देते हैं, पूरी फ़िल्म देख ली, उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फ़िल्म तो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से शुरू हुई, और जितनी बार रिमाइंड करोगे सीन वही फिर रिपीट होगा। ऐसे ही ये रियल ड्रामा भी हर 5000 साल बाद रिपीट होता है। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ के समझाते हैं, कितना मीठा बाप है, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। ये बाबा सत्युग की बातें कर रहे हैं, है ना। यहाँ आत्मा भी पवित्र नहीं है और जो दूध भी है वो भी हम देखते हैं कैसा मिलावटी पानी वाला, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बाबा सत्युग की विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ शरीर भी अपवित्र है और आत्मा भी इस समय कलयुग के चक्कर में अपवित्र होगी, तो इसलिए जो तत्व हैं जो मिल रहे हैं वो भी अपवित्र मिल रहे हैं। बाबा कहते श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती हैं, बच्चे को रोने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ तो माताएं बिज़ी होती हैं, घर के काम या फिर आजकल ऑफिस वर्क है, और तीसरी माया फ़ोन की भी है, इसलिए बच्चे को रो के बताना पड़ता है कि मुझे भूख लग गई है। बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। ये बाबा सत्युग की माताओं की विशेषता बता रहे हैं कि वहाँ श्रेष्ठाचारी माताएं ऐसा होती हैं। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मज़ा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो, श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की, फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं, अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। ये खुशी की खुराक है, इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको तो बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कलप कलप हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। अभी बाबा को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं है, कोई खर्चा नहीं होता। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए, अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे। भक्ति में तो सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, सिद्धियां पाने के लिए, बच्चों को सेट करने के लिए क्या क्या मन्नतें मांगना, कितना कुछ करते थे। बाबा कहते कितना खर्चा किया, और पंडित जी उपाय बता देते थे, अभी फलानी दशा बैठी है, अभी इस दशा है तो ये उपाय करो, तो कितने लाखों रुपया खर्च कर दिए। अब बाबा ने हमें समझाया कि तुम शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाबा कहते तुम सुख धाम के राही हो, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वहाँ हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, हमारा यादगार भी यहाँ है। ये तो बड़ा वंडर है, इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो ज़रूर होगा ही। अब ये हूबहू हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है, बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए,
फिर ये चित्र बैठकर बनवाए। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, क्योंकि बाबा दादियों को ऐसे अनुभव कराते थे, साक्षात्कार होते थे दादियों को, और फिर वो बताते थे चित्रकार को, फिर वैसे वैसे चित्र बनाए गए। तो ये सारे साक्षात्कार से बने हैं। बाबा कहते सारी नई नॉलेज है, क्योंकि बनवाते थे, फिर बाबा के पास ट्रांस में जाते थे, ध्यान में जाके फिर बाबा से पूछते थे क्या बाबा ये ठीक है, फिर बाबा करेक्शन देते थे और फिर ठीक किया जाता था। बाबा कहते किसी को भी इस नॉलेज का तो पता ही नहीं है, बाबा ही बैठ के समझाते हैं। इस समय मनुष्य कितने तमो प्रधान बन जाते हैं, मनुष्य सृष्टि कितनी बढ़ती जाती है। भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव। सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठरी में बैठ के भक्ति करते हैं। वे भी विचार सागर मंथन हुआ। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाबा तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। तीजरी की कथा माना तीसरा नेत्र मिलने की कथा, जो भगवान से मिला। फिर अमरनाथ की कथा, भगवान ज्ञान देता है जिससे हम आत्माएं अमर हो जाती हैं। और तीसरी सत्यनारायण की कथा कि बाबा हम बच्चों को ज्ञान देके मनुष्य से देवता बनाता है। अब ये कथाएं भी मशहूर हैं, सुनाने वाला तो एक ही है, फिर जिसका यादगार भक्ति में चला आता है। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसीलिए देवताओं को पद्मपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम तो लगता है। ये बेहद की दुनिया है। भारत तो है ही अविनाशी खंड, ये कभी प्रायलोप होता ही नहीं है। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबर वार, अपने अपने समय पर रहेंगे स्थापन। क्योंकि है तो यही भारत जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इन चारों युगों में आता है। अब कलयुग का समय है, फिर सृष्टि सतो प्रधान पवित्र हो जाएगी तो सतो प्रधान हो जाएगा। बाबा कहते तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वे भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। वे हठ योगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है। जैसे आजकल दिवाली का सीज़न है, लोग करते हैं। बाबा कहते भारत महान पवित्र था ना, अब वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की ही बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम वाला किया है। अब वे भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सब बातें नयों को नहीं सुनानी है,
पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। मुख्य है आत्मा के बारे में समझाना, परमात्मा के बारे में समझाना, मेडिटेशन की बातें करनी। हम उसे जो 5वें 6वें दिन लेसन कराना है वो हम उसे पहले ही बता देते हैं, तो जिससे उसकी श्रद्धा भी ख़त्म हो जाती है और भावना भी नहीं रहती, और फिर वो दोबारा आने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। इसलिए बाबा कहते बाप का नाम रूप देश काल जानते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप का पाठ तो मशहूर गाया जाता है, अभी तुम जानते हो। वे बाप ही हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण का राज्य आएगा। बाबा सृष्टि चक्कर पे हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया स्थापन होती है। चित्रों पर समझाना तो बहुत मीठा लगता है, इनमें तिथि तारीख सब कुछ लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, याद से ही बाबा हमें समझाते हैं बच्चे, भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, याद से ही विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है, दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना ज़रूर है माया के तूफान तो आएंगे। सुबह उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ये टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में ये तो रहता है ना कि हम शरीर छोड़ें और फिर गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ के करो तो तुम्हारा जमा हो जाएगा। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। ये बेहद का सन्यास है। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना होता है। पॉइंट्स निकलेंगे तो तुमको खुशी तो होगी ना। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। ये सारा बाबा योग के विषय में बता रहे हैं। योग से विक्रम विनाश होते हैं, खुशी बढ़ती जाएगी। और बाबा कहते कितनी देर भी बैठे रहें, कुछ भी करते रहे, बड़े प्यार से समय भी निकलता जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है। मानो 2-3 घंटे आपने बैठ के योग कर लिया और थकावट हो रही है तो बाबा कहते हैं घूमते फिरते भी याद कर सकते हैं। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। धंधे में मनुष्यों को नींद नहीं आती है, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो। तुम्हारी बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम ये करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, बाबा को याद करके, बाबा की याद में, बाबा से बातें करते फिर बनाना है। जैसे घर वालों के लिए बनाते ना, कितना प्यार से उनको याद करते, उनकी स्मृति में रहते, उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, उसी थॉट से करते हैं। ऐसी भोग बन रहा है तो बाबा का थॉट हो। ऐसी चीज़ ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं ना, भोग बनाते समय कोई खिटपिट ना हो। अंदर कुछ मन में चल रहा है, कोई घर वालों से अनबन चल रही है और उसी कश्मकश में भोजन बना दिया
तो खाने वाले भी कश्मकश में रहेंगे, इसलिए बाबा की याद में बनाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार आज का पहला पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। खास अटेंशन किस पे दिलवाया बाबा ने? सुबह सुबह उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो। सेकंड पॉइंट है, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से ही विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। खास बाबा ने याद पे अटेंशन दिलाया। शुरू मुरली किससे हुई थी? मीठे बच्चे से। बाबा ने उसमें कहा था याद में उठो, बाबा को मीठी मीठी बातें करो, बाबा के साथ बैठ के। याद से विकर्म विनाश होंगे और मुरली का अंत भी याद से ही है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। बाबा समझाते, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की समृद्धि किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वे सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वे संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। ये विशेषता किसकी सुनाई बाबा ने? जो स्वस्थिति में रह के परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव के फोर्स को समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के फोर्स को समाप्त करो। आगे मम्मा के महावाक्य हैं। मम्मा के महावाक्य हैं, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती है। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वे बड़ा ही सहज और मीठा है। इसमें जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। ये ज्ञान इतना सहज है जो और कोई भी महान आत्मा अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि। बाबा हमें समझाते, साथ साथ मम्मा ने समझाया, महान आत्मा अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते हुए भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठ योग करे तब ही प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन ये तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि ये ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। इसमें ना कोई हठ क्रिया है, ना जप, ना तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना है।
ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की ज़रूरत है। ये तो नेचुरल आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भल कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फ़ायदा होगा। इसमें एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं, फिर कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखलाते हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति।